हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऋषिकेश। सो ऋषिकेश में आज मेरा डे 2 है और अभी इस वक्त मैं निकली हूँ अपने हॉस्टल से, जा रही हूँ बंजी जंपिंग के लिए। सो रास्ते में मैं रुकी हूँ थोड़ा सा टी ब्रेक, मैगी वगैरह खाने के लिए। और जस्ट मैं जहाँ पर रुकी हुई हूँ वहाँ का व्यू आप लोग देखिए। मैं जहाँ पे रुकी हूँ जस्ट यहाँ पे मैं चाय, ये कार के आगे यहाँ पे ये टपली है, यहाँ पर मैं चाय और मैगी खाने वाली हूँ। और यहाँ पर नदी बहती हुई दिख रही है और ये पहाड़, और पहाड़ में से शायद कैमरे में कैप्चर हो रहा हो। इतना ज़्यादा मतलब ऑसम नज़ारा है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ से मुझे बंदर आते हुए भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं बोल रही हूँ वो आवाज़ है, और मुझे पीछे नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो 2-4 गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी आवाज़ है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस थोड़ी देर में चाय और मैगी खाने के बाद मैं अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करूँगी और मैं जा रही हूँ बंजी जंपिंग के लिए। ये इनका प्यारा सा किचन का व्यू है। ये कितना ज़्यादा टिनी और क्यूट सा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं चाय पीने के लिए रुकी हुई हूँ। ये भैया ये जगह एग्जैक्टली कौन सी जगह पे है? गट्टू घाट। अच्छा, गट्टू घाट। और मैं वो बंजी जंपिंग, वो क्या ना, हाँ 9 किलोमीटर है। उसका नाम क्या है? माथे चट्टी कुछ, मोहन। सो मोहन चट्टी जाना है मुझे बंजी जंपिंग के लिए। और मैं बीच में यहाँ पे रुकी हूँ जस्ट यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो ये छोटा सा प्लेस है, हाँ ये गट्टू घाट है। बीच में मैं रुकी हूँ और ये यहाँ का नज़ारा पूरा बहुत ही औसम है। सामने ये पहाड़ दिख रहा है और यहाँ पर ये छोटी सी दुकान है, बहुत ही सही जगह पे बनी हुई है। और चाय बन रही है अदरक वाली, उसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। हेलो एवरीवन, मैं पहुंच चुकी हूं बंजी जंपिंग के लिए और टिकट मैंने ऑनलाइन बुक करा ली थी। उसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे बुकिंग कराना है अगर इन फ्यूचर आप लोग प्लान कर रहे हैं बंजी जंप के लिए। अभी मैं जाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सुबह के 9-10 बज रहे हैं। एंट्रेंस टिकट लेने के बाद में अब हम यहाँ रिसेप्शन पर बैठे हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी। सो एंट्रेंस टिकट पर पर्सन 100 रुपीज़ है, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो मुझे 200 में पड़ा है। अब जिन्होंने बुकिंग ऑनलाइन की है उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो भी ईमेल आपको आता है वेरिफिकेशन के नाम पे, वो यहाँ पर चेक किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो ऑनलाइन बुकिंग की है, आपकी जो भी एक्टिविटी है वो फ़र्ज़ी नहीं है, या उसमें मतलब कंफर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। उसी के साथ में यहाँ पे वेट भी चेक किया जाता है। अगर आपका वेट 40 से कम है तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको बंजी जंप नहीं करने दिया जाएगा। सो एटलीस्ट आपका वेट 40 होना चाहिए। इसके बाद लॉकर में आपको वो सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है जो भी आप आपके साथ में लाए हैं। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं और इसके बाद में क्योंकि मेरा फ़ोन, कैमरा सब कुछ मैंने लॉकर में रख दिया, तो अब मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो ये वीडियो मैंने बाद में शूट किया है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन, कैमरा कुछ भी नहीं था और वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होता है, आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। सो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद में आपको बताया जाता है कि आप 10 से 15 मिनट का वॉक है, आप ट्रैक करके जाएंगे और उसके बाद में जो मतलब बंजी जंपिंग की जो लोकेशन है वहाँ तक आपको 10 से 15 मिनट का वॉक करके जाना है। सो उसके पहले मतलब हम लोग वॉशरूम वगैरह गए, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है। तो बंजी जंप या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप लोग अगर वॉशरूम जाना चाहे तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है और हाइजीन भी है। सो
लॉकर में सामान रखने के बाद में और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद में 10 से 15 मिनट का वॉक है। हम लोग गए और उसके बाद में वहाँ पर हमें वेटिंग एरिया में वहाँ पर भी बिठाया जाता है और 1 बाय 1 जिसका जो एक्टिविटी है, जो भी मतलब चीज़ें लोगों ने सिलेक्ट की है, वहाँ पे बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है। बंजी जंप के अलावा जायंट स्विंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं। तो उस तरीके से लोगों को भेजा जाता है और आपके हैंड पे लिख दिया जाता है आपका वेट और आपकी क्या एक्टिविटी है। तो उसके बाद में मतलब फिर हमारा जो भी एक्टिविटी होती है वो हम करते हैं। बहुत डर लगा मुझे स्टार्टिंग में, लेकिन वो लोग बातें करके इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि आपका सारा डर तब तक दूर हो जाता है। मतलब आप मेंटली मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते। जब तक आप सोच रहे होते हैं तब तक आपको लगता है कि कितना डेंजरस है, कितना डर लगेगा, लेकिन वो लोग अपनी बातों में मतलब चीज़ें आपसे कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली मतलब थोड़ा मतलब आपको स्ट्रांगली आप मतलब थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हैं, आपको गट्स आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने बंजी जंप किया। मेरे इस वीडियो के बाद में अब आप देखेंगे मेरा बंजी जंप। सो बंजी जंप करने के बाद में मुझे पहले से नहीं पता था कि बंजी जंप करने के बाद में पूरा एक पहाड़ चढ़ के वापस उनकी ऑफिस तक जाना पड़ेगा। मुझे 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है। एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये बंजी जंप जंपिंग हाइट्स के थ्रू किया था। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बुकिंग में बहुत दिक्कत आई। मैंने बुकिंग किया, फिर उसके बाद में उनका कंफर्मेशन ईमेल आने में मुझे बहुत मतलब उन लोगों के साथ में कॉन्वर्जेशन करना पड़ा, मतलब चेन ईमेल करने पड़े। उसके बाद में मुझे किसी बंदे ने, मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मुझे ये ईमेल आ गया कि मतलब ये कंफर्म है। मैंने मेरा और धारा 2 लोगों का बुकिंग एक साथ में कराया था। अराउंड 7,000 रुपीज़ मेरे पे हो चुके थे, लेकिन मेरे पास उसका कोई कंफर्मेशन नहीं था। मतलब मैं मतलब सोच रही थी कि वहाँ जाऊँ और अगर मुझे चांस ना मिले, अगर मैं बुकिंग मुझे वहाँ जिस दिन मुझे जिस टाइम पे बुकिंग करनी है अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन चूज़ किया और वो उनकी वेबसाइट पे जा कर के ही होता है। तो मेरे साथ में मतलब ऐसा हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सबके साथ में होता होगा, कभी कभार होता होगा, लेकिन मुझे कंफर्मेशन मेल नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और मेरा मतलब 2-3 दिन के बाद में मुझे एक कंफर्मेशन मेल आया और मैंने काफ़ी उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक प्रॉपर PDF में दीजिए कि मतलब मेरे 7,000 रुपीज़ आपको मिले हैं और बंजी जंप के लिए 2 लोगों के लिए जो भी आपका कंफर्मेशन होता है वो मुझे ऑफिशियली एज अ PDF ऐसा कुछ दीजिए आप मुझे। पर वो एंड तक मुझे नहीं मिला। और आगे जा कर के जब मेरे पेपर की मतलब इन ऑनलाइन बुकिंग के कंफर्मेशन का वेरिफिकेशन हो रहा था, उधर मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो आई थी, क्योंकि उन लोगों को ट्रस्ट हो नहीं रहा था, क्योंकि जो ईमेल मैंने दिखाया वैसा ईमेल जनरली होता नहीं है। तो आपस में ही उन लोगों का कुछ मतलब चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लगी। दूसरा जो भी मतलब आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वहाँ पर एक बंदा होता है जो शूट करता ही करता है, और उसके बाद में आपके वो वीडियोस डिस्प्ले किए जाते हैं। तो वो वीडियो डिस्प्ले करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको वो परचेज़ करना है तो पर वीडियो का 900 रुपीज़ है, जो कि मुझे ज़्यादा लगता है। हमें अपने साथ में कोई फ़ोन या कैमरा लेके जाने नहीं दिया जाता है, और जहाँ पर जा कर के ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी होती है वहाँ पर हमारे साथ में कोई और जा भी नहीं सकता है। वो कम से कम मतलब ऐसा समझ लीजिए थोड़ी दूरी पर है वो। तो मतलब आप कोई चीज़ लेके जाने नहीं देते हैं, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए ही है। लेकिन
वीडियो शूट किया है मेरा, आपने खुद ने भी देखा होगा, वो इतना प्रॉपर और इतना अच्छा वीडियो नहीं आया है क्योंकि मुझे बंजी जंप का एक प्रॉपर वीडियो बनाना था अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। सो इस वजह से मुझे अपना वीडियो परचेज़ करना पड़ा और 900 उसके मुझे ज़्यादा लगते, किसी को भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपने एक साथ में 2-3 एक्टिविटी की है और दोनों तीनों एक्टिविटी का आपको साथ में लेना है, तो आपको पर वीडियो या पर फुटेज आपको 900 नहीं पड़ेगा, फिर तीनों का मिला करके कुछ पैसे कम भी किए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। इसके बाद में जब मेरा बंजी जंप हो गया, मैं नीचे आ गई, मतलब ऊपर से नीचे आ गई, फिर मुझे उतारा गया, बिठाया गया, फिर वाटर भी दिया गया मुझे और एक मुझे बैच मिला जिस पे लिखा हुआ था आई हैव कट्स। और उसके बाद में ओ माय गॉड, इतना बड़ा ट्रैक था, मैंने मेरी लाइफ में कभी ट्रैक किया ही नहीं है। सो मतलब नीचे से लेकर के पूरा पहाड़ चढ़ करके और ऊपर जाना था और वहाँ पर फिर वापस उनकी ऑफिस में जाना था, जो मतलब जहाँ से हम लोग निकले थे, तो वो मतलब काफ़ी हाइट पे है। तो वो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कंफर्टेबल जूते चप्पल जो भी है पहन करके जाइए। चप्पल तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैक है और वो बहुत ही ऐसे पहाड़ी एरिया में है, तो मैं चप्पल तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी। आप प्रॉपर ट्रैकिंग शू पहन करके जाइए, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद में हम लोगों ने ट्रैक किया, ऊपर आए, 2-3 बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा और फिर उसके बाद में ऊपर आए। वहाँ पे कैफेटेरिया है, आपको कुछ खाना है या फ्रेश होना है तो उस सब चीज़ों के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट हैं। और उसके बाद में मैंने अपनी फुटेज देखी, ऑल्दो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी पर मैंने लिया क्योंकि अगर आप 900 ले रहे हैं किसी फुटेज का तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँगी कि आप वो बहुत अच्छी बना करके देंगे, ना कि इस तरीके से जो मतलब ठीक है उतना तो मैं मतलब अपने गोप्रो से पता नहीं कितनी ऐसे ही कुछ भी शूट कर लेती हूँ, कुछ भी। तो वो मतलब इतना मन लगा करके 900 मुझे उस चीज़ का सच में बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को मतलब शूट भी नहीं कर पाते हैं और ख़रीद भी नहीं पाते हैं। तो मेरा जंपिंग हाइट्स को ये सजेशन है, अगर वहाँ तक ये बात मेरी जाती है कि हम लोग अपनी इस मेमोरी को लेना चाहते हैं आपसे, आप शूट करते हैं तो उसका कुछ रीज़नेबल प्राइस कीजिए कि हर कोई बंदा ले सके। 900 बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑलरेडी हम 3300 समथिंग हम एक एक्टिविटी का देते ही हैं और अगर आप फिर वीडियो का 900 लेंगे तो वो अराउंड इतना ज़्यादा पड़ जाता है। और वो भी हार्डली 2 या 3 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट का वीडियो है और उसके लिए 900 बहुत 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 ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट तो ऊपर आने के बाद में रिफ़्रेशमेंट के लिए वहाँ पर कैफ़ेटेरिया है और इसके अलावा वहीं पर आपके वीडियो भी आपको डिस्प्ले किए जाते हैं, तो आपके वीडियो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको वो आपने जो भी ईमेल उन लोगों के साथ में शेयर करना है, जीमेल, वो आपको ड्राइव पे शेयर करके देते हैं डिजिटली। और इसके अलावा आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट भी मिलता है बंजी जंप का। सो मेरे पास में भी सर्टिफिकेट है, या वो सर्टिफिकेट का अलग से कोई चार्ज नहीं है, वो सर्टिफिकेट हर किसी को मिलता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था बंजी जंप के साथ में। ऑल्दो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे लाइफ में एक बार तो करना ही था, आप सभी को भी ट्राई करना चाहिए। और एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है, हमारे साथ में एक लड़की थी जिसका वेट 40 kg से कम था। 40 kg में मतलब वो 39 समथिंग कुछ थी और कुछ ग्राम के लिए उसको बंजी जंप नहीं करने दिया था, जबकि वो बंजी जंप करने के लिए ही आई थी। तो मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बंजी जंप प्लान कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन बुकिंग भी कर ली है या वहाँ जा कर के भी आप बुकिंग कर रहे हैं, अगर आपका वेट 40 से कम है, कुछ भी कम है, तो वो स्ट्रिक्टली आपको बंजी जंप नहीं करने देंगे, क्योंकि 40 से कम वेट वालों का बंजी जंप करना पॉसिबल होता भी नहीं है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल होगी। इन फ्यूचर कभी भी आप बंजी जंप करने के लिए प्लान करें या कर चुके हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या था या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको बंजी जंपिंग हाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बंजी जंप करके मैं आ चुकी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कमाल का था, लोग देख ही चुके होंगे वो वीडियो।
और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी भी हैं करने के लिए। यहाँ पे कैफ़ेटेरिया भी है अगर आप बंजी जंप के बाद में थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है अगर आपको अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, आपको पार्क करना है, पार्किंग फ्री है। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा गज़ब का था। मैंने लाइफ में बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया। सो मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट भी मिला है, ये रहा वो सर्टिफिकेट। और बस अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अपना हॉस्टल पे जाऊँगी, सामान अपना कलेक्ट करूँगी और उसके बाद में मैं निकल रही हूँ हरिद्वार के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो हॉस्टल जाने से पहले मुझे रास्ते में यहाँ पर एक ये जगह मिली है, तो मैंने सोचा मैं रुक जाती हूँ यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे सामने गंगा जी बह रही हैं, ये प्यारा सा ब्रिज है और चारों तरफ मेरे माउंटेन है और मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है और दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। ये गज़ब का एक्सपीरियंस है। तो इस सुंदर सी जगह से जाने का मेरा वक्त आ गया है। मैं यहाँ पर रुकी थोड़ी देर, मैं यहाँ पर बैठी, मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। ये औसम नज़ारा है। यहाँ से थोड़ी और दूर पे कैंप वगैरह भी लगता है, मुझे दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मुझे ये जगह दिख गई और मैं तुरंत आ गई यहाँ पे। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो अब मैं जा रही हूँ रास्ते में, अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल फिर से वापस।